हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन। कौन डिपेंड करता है? फोर्स। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव किए और कर रहे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स है सर्कुलर ऑर्बिट वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन मीन्स प्रोपोर्शनल टू मास। तो m का पावर a, मास ऑफ द पार्टिकल, स्पीड v का पावर b ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड रेडियस का पावर c। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्टिकल के मास पे, वेलोसिटी पे एंड रेडियस पे। तो अब क्या हम करें? फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं m l t का पावर -2, कुछ कांस्टेंट। यहां पे m क्या था? मास, तो m का पावर a। v क्या था? मास। स्पीड, स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर मीन्स m तो नहीं है, l t का पावर -1। और r रेडियस क्या है? इसका पावर b। रेडियस लेंथ है, तो m0 l, और t तो होगा नहीं, टाइम नहीं है ना ये। तो अगर दोनों तरफ पावर कंपेयर करें तो इधर m का पावर a, l का पावर यहां पे b है, यहां पे c है, तो l का पावर b प्लस c और t का पावर -b, और यहां पे ml t का पावर -2। दोनों तरफ कंपेयर करें तो a का वैल्यू 1, m का पावर a और यहां पे m का पावर 1 मीन्स a का वैल्यू 1। चलिए t का देखिएगा, यहां पे -b और यहां -2 मीन्स b का वैल्यू 2। और फिर l पे चलते हैं तो b प्लस c और यहां पे l का पावर 1, तो b प्लस c 1 के बराबर है, b का वैल्यू 2 प्लस c इक्वस टू 1, सो c इक्वस टू -2 प्लस 1 यानी -1। तो हमसे पूछा फोर्स, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m का पावर a मतलब 1, v का पावर b यानी 2 और c का पावर r का पावर c यानी r का पावर -1 मीन्स फोर्स इक्वस टू कॉन्स्ट, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो इक्वल लगाए और k आएगा m v² अपॉन r। ठीक है, तो आगे सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये देखेंगे भी F इक्वस टू mv² अपॉन r क्या होता है, कैसे होता है। तो ये चलिए आप लोग देखें, तो ये F इक्वस टू k mv² अपॉन r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ प्रेशर एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटी, then find the relation of these
विथ वेलोसिटी। ठीक है, चल देखिए बोला क्या, इफ प्रेशर एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटी देन फाइंड रिलेशन ऑफ दिस विथ वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी का रिलेशन कैसे डिपेंड करता है। बेस क्वांटिटी क्या है, प्रेशर एंड डेंसिटी, तो प्रेशर का पावर ए, डेंसिटी का पावर बी, और v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, वेलोसिटी एल टी का पावर -1, ये है प्रेशर, तो प्रेशर में क्या लिखेंगे m, एल का पावर -1, टी का पावर -2, और यह है डेंसिटी, डेंसिटी का ml का पावर -3, इसका पावर लिखेंगे a, यहां पे कुछ दे देंगे b। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो देखिए कंपेयर करेंगे पावर, L T का पावर -1, M का पावर यहां से A है, यहां से B है, तो M का पावर A प्लस B। L का पावर देखिएगा यहां पे -A, यहां पे 3B, तो L का पावर -A -3B, और T पे यहां -2A, और यहां तो कुछ है ही नहीं, मीन्स यही रहेगा। कंपेयर अगर दोनों तरफ करें तो इधर m a प्लस बी और इधर m का पावर 0, तो एक रिलेशन ही आएगा। l का पावर देखिएगा -a -3b, और इधर l का पावर 1। फिर t का देखिए -2a, और यहाँ t का -1, तो -1, तो a का वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, a का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 1/2। a का वैल्यू अगर यहाँ पे रख दे 1/2 प्लस b इक्वस टू 0, तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो -1/2। ठीक है, b का वैल्यू -1/2। a और b का वैल्यू तो हम जानते ही हैं। अच्छा, तो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, इसके बिना यूज़ से ही अगर यहाँ पे भी कोई एक वैल्यू रखेंगे तो वही आएगा। मीन्स a का वैल्यू भी 1/2 और b का वैल्यू भी 1/2। तो हमारे पास रिलेशन क्या था, v इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का पावर a 1/2 एंड डेंसिटी का पावर b -1/2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, v इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर -1/2, तो नीचे आएगा तो हो जाएगा, इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2, तो ओवरऑल पावर 1/2, और पावर 1/2 तो उसको क्या लिखते हैं, रूट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल लगाएं, एक कांस्टेंट के, और पावर 1/2 यानी √, स्क्वायर रूट p/ρ। तो ये हो गया यहाँ पे रिलेशन v और p और ρ के बीच का रिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ प्रेशर P, लेंथ L एंड मोमेंटम J are taken as फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोला, प्रेशर P, लेंथ एंड मोमेंटम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द
डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन हमसे बोला कि फाइंड करो। ठीक है, कहने का मतलब ये समझिएगा, एनर्जी का डायमेंशन तो आप जानते हैं ना, ml2 t का पावर -2, ml2 t का पावर -2। तो वो चीज नहीं पूछ रहा है, किसके टर्म में पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि बेस क्वांटिटी है। मींस ml t के टर्म में नहीं, p l और j के टर्म में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं मींस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर का पावर A, लेंथ का पावर B एंड मोमेंटम का पावर C। अगर डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन एनर्जी का होता है ml2 t का पावर -2, ml2 t का पावर -2 इक्वल्स टू ये मोमेंटम का ml-1 t का पावर -2, L तो L ही रहेगा, इसका पावर B, और सॉरी ये प्रेशर था, ये प्रेशर ml-1 t-2, और यहां पे क्या है मोमेंटम ml t का पावर -1, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है lt का पावर -1, मास से मल्टीप्लाई कर दिए। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। m का पावर a है यहाँ पे, और यहाँ पे c, तो a प्लस c, l का पावर -a प्लस b, और यहाँ से प्लस c, t का पावर -2a माइनस c, ml2 t का पावर -2। कंपेयर कर दे दोनों तरफ, तो m का तो यहां पे आएगा a प्लस c 1, m का पावर इधर 1 है ना, इधर -a प्लस b प्लस c किसके बराबर, l का पावर इधर 2 है तो 2, और यहाँ पे -2a माइनस c कितना है, अच्छा ऐसा करो ना, इसको भी यहीं पे लिखते हैं, -2a माइनस c t का पावर -2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, तो -2a प्लस a कितना होगा, -a और c कैंसिल, तो -2 प्लस 1 -1, यानी a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1। अब इस वाले इक्वेशन में अगर a का वैल्यू रख दे फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में a प्लस c 1 है, तो 1 प्लस c 1 है, तो c का वैल्यू 0। तो देखिए a के जगह पे -1 माइनस था, a के जगह पे 1, b के जगह पे b और c के जगह पे 0, ये 2 है, तो b का वैल्यू -1 इधर आएगा तो +1, 2 + 1 3, मीन्स a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 0, b का वैल्यू 3। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p का पावर 1, l का पावर 3 और j का पावर 0। ठीक है, चलिए एक और जेई का क्वेश्चन करते हैं। जेई 2014 में आया था क्वेश्चन, देखिएगा जेई 14 में आया था, जेई 2014 में। A scientist measures the length of a rod
to be proportional to density, intensity and frequency. फाइंड द रिलेशन. एक्चुअली जेई में ये नहीं था, अभी थोड़ा देर आगे बताते हैं कि क्या था. फाइंड द रिलेशन, पहले रिलेशन आना चाहिए फाइंड करने. फाइंड द रिलेशन, रिलेशन पहले फाइंड करते हैं. अच्छा, तो एक नया टर्म यहां पे है. डेंसिटी आप पहले से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी जानते हैं. इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया. पी मतलब पावर, ए मीन्स एरिया. अगर इस पावर का आप जानते हैं ना, m L2 t का पावर -3 और ये L स्क्वायर. तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, m t का पावर -3. ये हो गया इंटेंसिटी. अच्छा, और टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि t का पावर -1. चलिए, तो अगर हम देखें तो बोल रहा है कि ए साइंटिस्ट मेजर द लेंथ ऑफ ए रड. क्या मेजर किया? रड का लेंथ. टू बी प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या प्रोपोर्शनल है? लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू. डेंसिटी, इंटेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, हाँ तो डेंसिटी को रो से करो. तो डेंसिटी का पावर ए, इंटेंसिटी का पावर बी एंड फ्रीक्वेंसी का पावर सी. अब देखिएगा, लेंथ जो है इक्वल कर, अच्छा डायमेंशन लिखे L, डेंसिटी का ml -3, इंटेंसिटी का mt -3 और फ्रीक्वेंसी का t का पावर -1. इसका पावर a, ये b और ये c. ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें, पहले सॉल्व कर लेते हैं. m का पावर यहां पे है a, यहां पे है b, तो a प्लस b. l का -3a, अच्छा, और t का -3b और यहां पे -c और यहां पे है L. तो m का पावर a प्लस b है, तो हम बोलेंगे a प्लस b किसके बराबर है? इधर m है क्या? नहीं है, तो 0 के बराबर. यहां पे L -3a, यहां पे 1. t पे चलते हैं, -3b -c, उधर t नहीं है, यानी कि 0. यहां से सबसे पहले a का वैल्यू आ गया -1/3. तो a के जगह पे -1/3 रखेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 1/3. a और, अच्छा, तो यहां पे b का वैल्यू रखो, b के जगह पे 1/3, -c = 0. तो -1 - c = 0, तो c = -1. ये 3 से 3 कैंसिल, -1, तो c का वैल्यू -1. अच्छा, तो अब देखिएगा, तो जेई क्या बोला था? जेई में कोई ये चीज नहीं था. तो अगर रिलेशन पूछेगा तो आप क्या करेंगे? डेंसिटी का पावर a रख दे, इंटेंसिटी का पावर b रख दे और फ्रीक्वेंसी का पावर c रख दे. लेकिन जेई बोला था इफ इंटेंसिटी का पावर b है. डेंसिटी क्या बोला था? अगर इंटेंसिटी का पावर b है और b का वैल्यू 1/n है, देन फाइंड n. n पूछा था. तो देखो, इंटेंसिटी का पावर b है, ठीक है, तो हम भी इंटेंसिटी का पावर b लिए और वो b का वैल्यू कितना है? 1/3. तो ये बोला b = 1/n और b का वैल्यू कितना है? 1/3. तो 1/3 का वैल्यू
1/n, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n का वैल्यू 3। तो यही JEE 14 में पूछा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है समझिएगा। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में कोई भी मेजरमेंट जो है वो 100% करेक्ट नहीं है, हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कैसा स्केल यूज करते हैं, उसके बेसिस पे गड़बड़ी है। आप बोलोगे कैसे सर, एक दो एग्जांपल देकर के बताइए। ऐसे वो जो एरर है ना उसके बारे में अगले लेक्चर्स में हम लोग एरर पढ़ेंगे, तो एरर में देखेंगे कि किस तरीके से एरर होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे मान के चलो कि एक लाइन है, जूनियर क्लास में रहता था कि स्केल से मेजर करके बताना था, मैथ्स के बुक में होता था कि एक लाइन दिया हुआ होता था और इसे मेजर करके बताना होता था कि ये इसका लेंथ कितना है। मान लो कि आप अपने स्केल से, जो स्कूल में यूज करते हो स्केल, उससे मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो 1 मिलीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपके स्केल में 1 मिलीमीटर से छोटा कोई काउंट ही नहीं है जिसे आप काउंट कर सकते हैं। अब 7 पॉइंट, बहुत बार ऐसा होता था ना कि आप मेजर करते थे, आप लिखते थे कि 7.6 सेंटीमीटर, और जब देखते थे ना तो पता चलता था 7.7 आंसर में लिखा हुआ है या 7.5 आंसर में, मतलब आप मेजर किए उससे एक कम है या एक ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो हल्का सा आप मिस्टेक कर देते थे। लेकिन मान के चलो कि नहीं ठीक है, 7.6 नहीं रह करके आपसे, अगर आप इस लेंथ को मेजर किए, ये 7.6 आया, ठीक है, अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तो क्या अब इसके आगे आप मेजर कर पाइएगा क्या? अगर मान के चलो ये 7.66 सेंटीमीटर रहे तो क्या इसको आप मेजर कर पाएंगे? नहीं। आप अपने स्केल से 7 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, 7.1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.66 मेजर कर पाएंगे क्या? नहीं। इसको या तो आप 7.6 बोलेंगे या 7.7 बोलेंगे, इसे आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका स्केल से डायरेक्ट एक एग्जाम्पल में दिया कि समझ में आया कि किस तरीके का गलती होता है मेजरमेंट में। तो इसी तरीके से चाहे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना एरर, तो और भी इंस्ट्रूमेंट का एरर हम आपको बताएंगे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स में एरर होता है। लेकिन चलो इसमें देखो, जिस तरीके से यहाँ पे एरर हुआ, अब रहता 7.51, 7.55, ये सब मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या हम मेजर नहीं करते हैं इतने लंबे लेंथ को? करते हैं, लेकिन कुछ और बताते हैं, 7.5 बताते हैं या 7.6 बताएंगे। तो यही बात बोला, देयर कैन नॉट बी एन एक्यूरेट रिजल्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कोई भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, एंड ऑल रिजल्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ स्केल। ये जो भी रिजल्ट है ना, ये स्केल पे डिपेंड करता है, और मेजरिंग डिवाइस विच वी हैव चूजन, या वो डिवाइस जिससे मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर कैसे, डिवाइस पे कैसे? अब सोचो, अगर आप कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हो ना, गोल्ड वगैरह, तो उसका जो डिवाइस होता है वो अलग रहता है, उसका जो वेइंग मशीन होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। या आप लैब में जाते हैं तो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे 1 ग्राम आपको मेजर करना होता है, लेकिन या 0.1 ग्राम मेजर कर सकते हैं। लेकिन यही अगर आप चले जाओ सब्जी खरीदने के लिए जो वेइंग मशीन यूज करते हैं, उनमें देखो क्या वो लोग 1 ग्राम को मेजर करते हैं क्या? अगर उनका मशीन अगर मेजर भी कर रहा है ना, अगर 3 डिजिट तक है, करता भी है, तो 1 ग्राम से कम तो नहीं करेगा, लेकिन ज्वेलरी वाले का 1 ग्राम से कम भी मेजर करता है। ठीक है, मीन्स और सेंसिटिव में लीजिएगा ना तो वो 1 ग्राम से छोटा भी मेजर कर लेगा। चलिए देखते हैं वही, ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स इन मेजरमेंट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोला कि मान के चलो एग्जांपल में अगर हम लिखे 6.2 या 6.3, जैसे कि अगर हम मेजर किए तो 6.2 है या 6.3 है या इसके कुछ बीच में है,
तो 6 जो है ये तो एक्यूरेटली नोन डिजिट है, और पॉइंट के बाद जो है ना ये जो है ये अनसर्टेन डिजिट है। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देखते हैं। ये डेफिनेशन ऐसे आपके काम का है नहीं, जो रूल्स है वो बताते हैं कि क्या रूल्स है। रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल्स। देखो यहाँ पे 7 बुक्स में देखोगे तो ऐसे 7-8 रूल्स आपको मिलेंगे। तो पहले मैं वो रूल बता देता हूँ, उसके बाद इन सबको भूल करके एक लाइन बताऊंगा और उसी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले जो रूल है, अदरवाइज बुक आप बोलोगे कि सर बुक का नहीं पढ़ा है, तो बुक में जो है वो मैं पूरा एक तरफ से बता दे रहा हूँ, और लास्ट में चल के मैं खुद से एक अलग तरीके से बताऊंगा, उसको ध्यान रखिएगा। ये सब कोई रूल याद करने का जरूरी नहीं है। फर्स्ट रूल बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब बिना जीरो वाले जितने भी नंबर्स है ना वो सभी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कि x = 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ये नॉन जीरो है ना, जीरो है क्या इसमें? कोई नहीं, तो 4 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, मीन्स ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट 1 2 3 4। देखो ये तो नॉन जीरो नंबर है तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही, और बीच में अगर जीरो आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट, जीरो लाइंग टू लेफ्ट द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मीन्स किसी भी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जो जीरो होगा ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेफ्ट में जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इन ए नंबर लाइक x = 500, मीन्स बाद में जीरो है, बाद में जीरो है ना, और डेसिमल नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर बस एक ही होगा 5। ये बाद वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इन ए नंबर लाइक 1 पॉइंट, जैसे डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टोटल बाद का जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट। डेसिमल है इसीलिए बाद वाले जीरो को काउंट कर रहे हैं। पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट, 3.4 × 10⁻⁻⁶, तो सिग्निफिकेंट यही 2 है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। 4067 मीटर है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर किलोमीटर में भी बदल दे फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर वही, कोई भी यूनिट बदल दे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। तो ये तो हो गया बुक का मेथड। अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कि इतना नहीं याद करके डायरेक्ट आसानी से याद रखें। देखिए, नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखिए कि नंबर किस टाइप का है। कौन कौन सा 2 टाइप? तो एक नॉन डेसिमल टाइप जिसमें डेसिमल नहीं होता है, और दूसरा डेसिमल नंबर, दूसरा डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल कहने का मतलब ये 0 0 1 4 5 0 0 1 3 0 0 0, इसमें डेसिमल है क्या? नहीं है। डेसिमल कहने का मतलब 0 0 0 0 1 5 6 0 0 7 0 0, डेसिमल टाइप। याद रखिएगा, सबसे पहले नॉन डेसिमल में आगे का और पीछे का जीरो हटा दो, बाकी सब सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट हमेशा साथ में होता है, ऐसा नहीं कि कुछ आगे कुछ पीछे। क्या बोले
बस ये इतना सिग्निफिकेंट होगा। 2 2 4 2 6 1 7। आगे का 0 और पीछे का 0 हटा दो। अगर डेसिमल नहीं है तो आगे का 0 और पीछे का 0 हटा दो, बाकी सब सिग्निफिकेंट। ऐसे ही आप भी याद रखें, आगे एंड पीछे का 0 हटा दो, बाकी सब सिग्निफिकेंट। मीन्स उसको हटा करके जितना बचेगा ना सब सिग्निफिकेंट। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? आगे का 0 और पीछे का 0 हटा दे, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 7 है सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिएगा, इसमें हम क्या बोलेंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नन जीरो एंड लास्ट नन जीरो के बीच सब सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इस नंबर में फर्स्ट ये तो 0 है, ये 0 है, ये क्या है? नन जीरो। तो सबसे फर्स्ट नन जीरो ये है, इसमें लास्ट में ये 0 0 0, लास्ट नन जीरो ये है। तो फर्स्ट एंड लास्ट इसके बीच का जितना है ना, ये और इसके बीच का जितना है वो क्या है? सब सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल वाले में अगर हम आए तो हम बोलेंगे फर्स्ट नन जीरो के बाद सब सिग्निफिकेंट। फर्स्ट नन जीरो के बाद सारे डिजिट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो देखो आगे से देखो, मीन्स आगे वाला 0 हटा दो। फर्स्ट नन जीरो क्या है? 1। ये सब तो 0 है ना, 0 को छोड़ करके इसके बाद का सब सिग्निफिकेंट। 2 2 4 2 6 2 8, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 8। याद रखना है कि नन डेसिमल में आगे और पीछे का 0 हटा देते हैं, और डेसिमल में इसके आगे का 0 सिर्फ हटा देंगे। ठीक है, और बाकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक चीज देखना, 0.00 इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो ये एक एक्सेप्शन है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। 0 है लेकिन ये एक नंबर को तो डिनोट करता है ना 0, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता है। ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा इस 0 को कैसे भी लिख दिया जाए उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा 1 ही होगा। अब देखिए 2605 इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो क्या बोलोगे? आगे 0 पीछे 0 है क्या? नहीं, आगे 0 पीछे 0 हटा दो, बाकी सब सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। नेक्स्ट 00245 बताओ, आगे का 0 हटा दो, सिग्निफिकेंट फिगर बस ये बचेगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3। 156000 पीछे का 0 हटा दो। अच्छा बस हम सिग्निफिकेंट फिगर को घेरते हैं। ठीक है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट, बाद में जो 0 है उसको हटा देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर 3। अगर लेते हैं 2.5 × 10⁻³ तो सिग्निफिकेंट फिगर 2। बस ये दोनों सिग्निफिकेंट होगा, बाकी नहीं होगा। 2.70 × 10⁻³ याद है डेसिमल वाले में पीछे का 0 नहीं हटाते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। 0.004 तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा, सिर्फ पहले का 0 हटा दो। अच्छा 0.00400 डेसिमल नंबर है तो बाद का 0 काउंट होता है, सिर्फ आगे का 0 हटा दो, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। अगर ये रहे
100, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, तो इसका बाद का जीरो आगे का जीरो हटा दो 1। अगर है 0 0 1 0 0, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, सिर्फ ये आगे का और पीछे का जीरो हटा देंगे। अगर है 100.0 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4। ये तीनों जैसे डेसिमल लगता है तो बाद का जीरो काउंट होगा, तो 4। सिर्फ 100 पॉइंट लिख दिया जाए, बाद में कुछ नहीं लिखे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3। एक्चुअली ऐसे कभी लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर लिखा है तो यही कहेंगे। अच्छा, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना तो कुछ नंबर्स लिए थे, उनका सिग्निफिकेंट फिगर भी इस तरीके से देख लेते हैं। 1 2 3 4, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो जाएगा 4। एक 5.016, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4, क्योंकि सभी डेसिमल में सबको लेते हैं, सिर्फ आगे का जीरो हटाते हैं। 0.0042, तो आगे का जीरो हटा देंगे, सिर्फ ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 2। 5.016, इसमें बताओ टोटल ना, आगे तो जीरो है ही नहीं कि हटाएं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4। 0.0042, अच्छा सॉरी ये ले चुके हैं। 500, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1, बाद का जीरो हटा दो और आगे का जीरो हटा दो, सिर्फ जो बचा वही सिग्निफिकेंट फिगर होता है। 3.4 × 10⁻⁻6, तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, सिर्फ ये होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के हेल्प से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखते हैं और उसके बाद राउंडिंग ऑफ देखेंगे, फिर शुरू करेंगे एरर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।